नमस्ते। आज ना हम आदतों को देखने का एक ऐसा नजरिया समझने वाले हैं जो शायद आपकी आदतें ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारा आज का विषय है आदत नहीं, अपनी पहचान बदलो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पूरे जोश के साथ कोई नई आदत शुरू की, मान लीजिए जिम जाना या रोज पढ़ना, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा जोश ठंडा पड़ गया और आदत छूट गई। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत बहुत ही आम बात है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी विल पावर कुछ ही दिनों में जवाब क्यों दे जाती है? और यहीं पर आज का हमारा सबसे बड़ा आइडिया आता है। आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रतिबिंब हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी आदतों को बदलने पर सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन अपनी पहचान को बदलना भूल जाते हैं। और यही यही सबसे बड़ी गलती है। असली टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप क्या करते हैं उसे नहीं बदलते, बल्कि आप कौन हैं उसे बदलते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं कि हमारी अच्छी आदतें टूटती क्यों हैं। ज्यादातर लोग इसका सारा दोष अपनी इच्छा शक्ति या कह लीजिए कि अनुशासन की कमी को दे देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। ये बातें आपको जरूर जानी पहचानी लग रही होंगी। मैं 10 दिन जिम जाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, या पढ़ाई शुरू तो करता हूँ पर लगातार कर ही नहीं पाता। और आखिर में हम सब एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, लगता है मुझ में अनुशासन की कमी है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये निष्कर्ष ही गलत हो? अगर समस्या अनुशासन की हो ही ना, बल्कि हमारे तरीके की हो, तो फिर असली सीक्रेट क्या है? असली सीक्रेट है आपकी पहचान। देखिए, कोई भी बदलाव असल में 3 लेवल पर होता है और हम अक्सर सबसे ऊपर वाले लेवल पर ही अटके रह जाते हैं। जब तक हम सबसे गहरे, सबसे अंदरूनी लेवल पर काम नहीं करेंगे, तब तक परमानेंट चेंज मुमकिन ही नहीं है। चलिए इन 3 लेवल्स को जरा करीब से देखते हैं। तो बदलाव के ये 3 लेवल होते हैं। पहला है आउटकम चेंज, मतलब आप अपने नतीजों को बदलना चाहते हैं। इसका फोकस होता है मुझे क्या चाहिए, जैसे वजन कम करना। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खामी है, जैसे ही नतीजे नहीं दिखते सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। दूसरा लेवल है प्रोसेस चेंज, यानी अपने काम करने के तरीके को बदलना। इसका फोकस होता है मैं क्या करूं, जैसे कि रोज 30 मिनट वॉक करना। ये पहले से तो बेहतर है, पर इसे भी छोड़ना काफी आसान है। और अब आता है तीसरा और सबसे सबसे शक्तिशाली लेवल, आइडेंटिटी चेंज, यानी अपनी पहचान को बदलना। इसका फोकस होता है मैं कौन बनना चाहता हूँ, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। ये अपने आप में एक प्रेरणा है, क्योंकि ये किसी बाहरी लक्ष्य पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी पहचान पर, आपके अपने वजूद पर आधारित है। तो ये पहचान पर आधारित आदत असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी आदत है जो इस गहरे विश्वास से चलती है कि आप कौन हैं, ना कि सिर्फ इस बात से कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो सुबह जल्दी उठना कोई सजा नहीं लगती, बल्कि आपकी पहचान का एक सबूत बन जाता है। ये एक कमाल का साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो पूरे खेल को बदल देता है। आपका दिमाग हमेशा उस पहचान के साथ एक जैसा काम करना चाहता है जिस पर आप खुद विश्वास करते हैं। मतलब, अगर आप अंदर से ये मानते हैं कि मैं तो आलसी हूं, तो आपका दिमाग आपको आलस करने के नए नए बहाने और मौके ढूंढ कर देगा। लेकिन अगर आप ये विश्वास करना शुरू कर दें कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तो वही दिमाग आपको अनुशासित रहने के तरीके सुझाएगा। दिमाग को ना संघर्ष पसंद नहीं, उसे एक रूपता पसंद है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। पर सवाल ये है कि ये पहचान बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ सोचने से बन जाती है? नहीं, ये रातों रात नहीं होता। ये बनती है छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे सबूतों से। चलिए इस प्रोसेस को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझते हैं, जिसे हम कहेंगे अपनी पहचान के लिए वोट डालना। इस आइडिया की गहराई को समझिए। आपका हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। जब आप जंक फूड की जगह एक सलाद चुनते हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। जब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए भी कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप एक सीखने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। हर छोटा एक्शन एक वोट है। तो इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला कदम, ये तय करें कि आपकी नई पहचान क्या है, जैसे एक अनुशासित व्यक्ति। दूसरा कदम, उस पहचान को साबित करने के लिए एक बहुत बहुत ही छोटी आदत चुनें, जैसे रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना।
और तीसरा कदम, उस आदत को बार बार दोहराकर अपनी नई पहचान के लिए वोट इकट्ठा करते जाइए। जितने ज्यादा वोट, आपकी वो पहचान उतनी ही मजबूत होती जाएगी। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही मशहूर कहानी से समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि सिर्फ किसी आदत को बदलने की कोशिश करने में और अपनी पहचान ही बदल देने में जमीन आसमान का फर्क है। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। दोनों को एक एक सिगरेट ऑफर की जाती है। उनके जो जवाब थे, उन्होंने ना सिर्फ उस सिगरेट का फैसला किया, बल्कि उनकी कामयाबी की पूरी दिशा ही तय कर दी। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुनने में तो ये जवाब ठीक लगता है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी पुरानी है, वो अपनी पहचान से लड़ रहा है। और अब सुनिए दूसरे व्यक्ति का जवाब। वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखा आपने, जमीन आसमान का फर्क। ये एक जबरदस्त बदलाव है। उसने सिर्फ एक आदत को मना नहीं किया, उसने अपनी पूरी पहचान को बदल दिया है। जब आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो सिगरेट पीना आपकी पहचान के खिलाफ हो जाता है और फिर उसे मना करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम ये सिद्धांत समझ चुके हैं, तो चलिए इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं। ये वो हिस्सा है जहां आप अपनी नई पहचान को डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल आज से। इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी स्क्रिप्ट एक्सरसाइज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी नई पहचान का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हों। ये बहुत आसान है। एक कागज पे 3 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए मेरी पुरानी पहचान, जैसे आलसी और ध्यान भटकने वाला। दूसरे में लिखिए मेरी नई पहचान, जैसे फोकस्ड और अनुशासित। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी कॉलम है, उसमें उस नई पहचान को साबित करने वाली 5 बहुत छोटी छोटी आदतें लिखिए, जैसे रोज 1 पेज पढ़ना, 5 पुशअप्स करना या 2 मिनट ध्यान करना। यही छोटी आदतें आपकी नई पहचान के लिए वो वोट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अपनी नई पहचान को और मजबूत करने का एक और शक्तिशाली तरीका है रोजाना एफर्मेशंस दोहराना। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव बातें नहीं है, नहीं, ये आपकी नई पहचान का ऐलान है। जैसे खुद से कहना, मैं वो इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता, या मैं वो इंसान हूं जो खुद से किए वादे निभाता है। इन्हें रोज दोहराने से आपका अवचेतन मन इस नई सच्चाई को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। हाँ, एक बात याद रखनी होगी, इस बदलाव में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक अंदाजा लगाएं तो टाइमलाइन कुछ इस तरह हो सकती है। लगभग 10 दिनों में आपको अपनी सोच में फर्क महसूस होने लगेगा। 30 दिनों में आपका बर्ताव बदलना शुरू हो जाएगा, जो दूसरों को भी दिखाई देगा। और लगभग 90 दिनों में आपकी नई पहचान आपको बिल्कुल अपनी और सच्ची लगने लगेगी। और आखिर में इस सबसे जरूरी विचार को हमेशा याद रखें, आपकी आदतें आपका भविष्य नहीं बनाती, आपकी पहचान आपके भविष्य की दिशा तय करती है। आदतें तो बस उस दिशा में चलने के लिए रास्ते की तरह हैं। अगर दिशा सही है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो स्थायी परिवर्तन का असली रास्ता यही है, एक एक करके। सबसे पहले अपनी पहचान चुनें, फिर उस पहचान के सबूत के तौर पर आदतें बनाएं। जब आप लगातार आदतें बनाएंगे तो नतीजे अपने आप मिलेंगे, और वो नतीजे आपकी नई पहचान को और मजबूत करेंगे, जिससे आपका ये बदलाव हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो आज की ये सारी बातचीत मैं बस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए और तय कीजिए, आपकी अगली पहचान क्या होगी? आप कौन बनना चाहते हैं? सिर्फ ये तय कर लेना ही बदलाव की दिशा में आपका पहला और सबसे शक्तिशाली कदम होगा।